हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तंत्रिका कार्यकी में एसिटिल कोलिन की भूमिका के संदर्भ में सही है। मतलब जो हमारी बॉडी में नर्व सेल्स हैं उसमें एसिटिल कोलिन कैसे हेल्प करता है उसके फंक्शन में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। यह कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता को बढ़ा देता है, यानी जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है ये नर्व सेल की सेल मेम्ब्रेन्स की, उसको इंक्रीज करता है कौन, एसिटिल कोलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उभय फ्लोएमी संवहन मंडल की विशेषता क्या है। सबसे पहले उभय फ्लोएमी क्या होता है, इसको बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। मतलब बीच में जाइलम होगा, दोनों तरफ फ्लोएम होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा, जाइलम का दोनों तरफ से फ्लोएम द्वारा परिबद्ध होना। प्रजनन की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करने वाले कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। जो रिप्रोडक्शन है उससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल या एसेक्सुअल नहीं बोला गया है। युग्मक संलयन होता है, हमेशा नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है, जी हाँ। जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक मटेरियल्स हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, तो सेकंड वाला सही है। उसके बाद न्यूनीकरण विभाजन यानी जो रिडक्शन डिवीजन है, मियोसिस है, वो होता है। तो जरूरी नहीं है हमेशा हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन है संतति की जनन से सदृश्यता होती है। मतलब जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से कहीं न कहीं किसी रूप में मिलते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस पादप में जड़ जल के अवशोषण में सहायता नहीं करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्लांट जो एक्वेटिक हैं, जलीय हैं, उसी में ये काम हो सकता है। तो यहाँ पर पिस्टिया ही एक ऐसा प्लांट है जो जल में होता है। जड़ें उसकी छोटी होती हैं, ज़मीन तक जाती नहीं हैं, और पूर्ण रूप से पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता है, तो जल के अवशोषण की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा पिस्टिया। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्धन के लिए जनक पादप से पृथक होने से पूर्व तने पर जड़ों का कृत्रिम प्रेरण कहा जाता है। जो आर्टिफिशियल इंडक्शन है रूट्स पर, वो स्टेम से पहले जब सेपरेट नहीं होती हैं तो उसको कहते क्या हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परतन यानी लेयरिंग बोलते हैं। प्रायः आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी के जो पौधे हैं उनके बीजांड में अध्यावरणों की संख्या होती है। तो बीजांड का मतलब ओव्यूल होता है और अध्यावरण मतलब इंटेगुमेंट्स। तो जनरली थोड़ा ध्यान ये रखना है, क्रम एंजियोस्पर्म पहले पूछा है, तो एंजियोस्पर्म उसके बाद जिम्नोस्पर्म। इनके ओव्यूल्स में जो इंटेगुमेंट्स हैं उसकी संख्या कितनी होती है। तो एंजियोस्पर्म में 2 होती है, जिम्नोस्पर्म में 1 होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपास्थि का निर्माण किसके द्वारा होता है। उपास्थि का मतलब कार्टिलेज होता है, आप जानते हैं। और इसमें कौन सी सेल होती है यही पूछा जा रहा है। तो पहले तो कॉन्ड्रोब्लास्ट होती है, उसके बाद कॉन्ड्रोसाइट होती है। तो यहाँ कॉन्ड्रोसाइट ही दिया है, यानी उपास्थ्य अणु, तो वही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन जो जड़ की ग्रंथिकाओं को गुलाबी लाल रंग प्रदान करता है, कहाँ स्थित होता है। तो लेग हीमोग्लोबिन आप जानते हैं, जो दलहनी फसलें हैं, लेगुमिनस प्लांट्स, उनकी जड़ों में नोड्यूल्स, गांठें बन जाती हैं। वो भी किस कारण से, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया उसमें जाकर के रहता है, इसलिए। तो वहाँ से उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए दोनों सिम्बियोसिस करते हैं, माने प्लांट की रूट और बैक्टीरिया दोनों साथ साथ रहते हैं। तो ये यहाँ पूछा जा रहा है कि लेग हीमोग्लोबिन आखिर बनता कहाँ पर है। जीवाणु सम और परिवेश के मध्य, मतलब जो सराउंडिंग है उसके अगल बगल वाले स्थान है वो, और जो बैक्टीरिया हैं, वैसे बैक्टीरियोइड्स कहना चाहिए इसको, तो उन दोनों के मध्य ही लेग हीमोग्लोबिन बनता है। तो गुच्छीय निस्यंदन दर यानी जीएफआर का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में गिरावट सक्रिय करता है। तो किडनी में उपस्थित ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसमें गिरावट, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुच्छासन्न कोशिकाओं को रेनिन का स्राव करने के लिए, यानी जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं वहाँ से रेनिन निकलता है, इसलिए।
अगला क्वेश्चन है, अल्पकालिक ऐसे मरुद्भिद होते हैं जो हैं। अल्पकालिक का मतलब इफिमेरल्स होता है और मरुद्भिद मतलब जीरोफाइट्स, यानी ऐसे प्लांट जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अल्पकालिक पूछ रहा है तो ज़्यादा देर के लिए वो पानी से दूर भी नहीं रह सकते। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जलाभाव पलायनी यानी ड्रॉट स्केपिंग, सूखे से बचने वाले। अगला क्वेश्चन है, बीटी जीव विष के संदर्भ में क्या सत्य है। तो बीटी आप जानते हैं बैसिलस thuringiensis नाम से बना है बीटी, और टॉक्सिन मतलब उससे जो पदार्थ प्रोटीन पदार्थ निकलता है उसी को टॉक्सिन कहते हैं। तो उसके लिए क्या सही है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी होगा, निष्क्रिय प्राकजीव विष कीट की आंत में एक सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन जो है वो इंसेक्ट की गट में एक्टिव हो जाता है। निषेचनोत्तर विकास के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। निषेचन के बाद यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके लिए यहाँ पर कौन सी एक लाइन, कौन सा एक कथन गलत है। तो ऑप्शन बी होगा, बीजांड का बाहरी आवरण एक अंतः बीज कवच में विकसित होता है। ये लाइन गलत है क्योंकि जो ओव्यूल का आउटर इंटेगुमेंट है वो टेगमेन नहीं बनाता। सिलेजिनेला में बीज बनाने की प्रकृति होती है जिसे बीज प्रकृति कहा जाता है क्योंकि यह अनुसरण करता है। तो सिलेजिनेला प्लांट जो है उसमें सीड बनता है जिसे सीड हैबिट कहते हैं। ए और बी दोनों सही है। गुरु बीजाणुधानी के अंदर स्थायी रूप से गुरु बीजाणु को धारण करना और विषम बीजाणुकता, ये दोनों इसके लिए सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं, साइटोकाइनिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। स्कूग और मिलर नाम के दो वैज्ञानिकों ने की थी। प्रतिनियुक्त माता शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी सरोगेट मदर जो है वो शब्द किसके लिए उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, प्रत्यारोपित भ्रूण के साथ भावी माता, ट्रांसप्लांटेड एम्ब्रियो के साथ फ्यूचर मदर। इसमें से कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो इको आर के द्वारा पहचाना जाता है। 5 प्राइम 3 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम जो देख रहे हैं आप, वो तो मान लीजिए सब में है, लेकिन यहाँ सीक्वेंस याद करना है, GAATTC और CTTAAG, यानी ऑप्शन ए। अगला है, ताज़ा एकत्रित रक्त से कैल्शियम को अलग करने पर क्या होगा। ठीक, जैसे तुरंत बॉडी से ब्लड निकाला जाए और उसमें से कैल्शियम निकाल दें तो क्या करेंगे। तो भाई कैल्शियम का काम क्या है, ब्लड का कोगुलेशन, रक्त को जमाना। तो अगर कैल्शियम हटा देंगे तो ब्लड जमने से रुक जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कंदन को रोकेगा यानी क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगा। अगला क्वेश्चन है, सूत्र युग्मन किसका युग्मन होता है। सूत्र युग्मन यानी सिनेप्सिस आप समझ रहे हैं, तो उसमें किसकी किसकी पेयरिंग होती है, कौन कौन जुड़ता है आपस में, आप जानते हैं। तो मियोसिस में ये चीज़ आपने सुन रखी होगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समजात गुणसूत्र यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय अंतःस्तर किस में पाई जाती है। अंतःस्तर गर्भाशय का मतलब जो है एंडोमेट्रियम से संबंधित है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सीधा सीधा आप बताएंगे मैमल्स में, स्तनधारियों के गर्भाशय में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद उत्तर दीजिए, यानी कौन सी लाइन इसमें से सही है, या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है, तो यही आपको पढ़ के समझना है। तो इसलिए आप बता सकते हैं दूसरा और चौथा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए को सक्सिनिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है तो निर्मित ऊर्जा संचित यौगिक होता है। तो जब ऐसा होता है, मतलब सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में परिवर्तित होता है तो वहाँ GTP बनती है। गलत युग्म का पता लगाइए, माने इसमें जो 4 जोड़े हैं इसमें से एक जोड़ा ऐसा है जो गलत है। ऑप्शन ए, बोमन संपुट गुच्छ निस्यंदन यानी बोमेन कैप्सूल का काम क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ये तो सही है। PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल Na+ और K+ का अवशोषण, ये भी सही है। DCT ग्लूकोज का अवशोषण, ये गलत है।
तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग खाने और पीने संबंधी इच्छा को नियंत्रित करता है? तो क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा, एकदम सीधा सा आंसर है अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन। आगे चलते हैं। अगुणित कोशिका जो भ्रूण कोष बनाने के लिए समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, यानी ऐसी कौन सी हैप्लॉइड सेल है जो माइटोसिस से विभाजित होती है और एम्ब्रियो सैक बनाती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सक्रिय गुरु बीजाणु यानी फंक्शनल मेगास्पोर। अगला है, सामान्यतः कौन सा सूचक जीव प्रदूषित जल को प्रदर्शित करता है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पॉल्यूटेड वाटर का इंडिकेटर होता है, गंदे पानी का? तो ई कोलाई है। निम्नलिखित सभी के संश्लेषण में डीएनए रज्जुक प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होता है अपवाद। मतलब जो डीएनए का एक धागा है वो इनमें से सभी का निर्माण कर सकता है एक को छोड़ करके। तो एक दूसरा डीएनए बना ही सकता है, टीआरएनए भी बना सकता है, एमआरएनए बनता ही है। प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता क्योंकि ये आरएनए से होता है। ब्रायोफाइटा में पुमंग यानी एंथ्रोजॉइड कैसे होते हैं? तो ऑप्शन ए, द्विकशाभिक यानी बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। लाइकेन पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे, लाइकेन का क्या काम है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसी चट्टानें, बंजर जो चट्टानें हैं उनके लिए पुरोगामी होते हैं, मतलब उन पर कुछ न कुछ उगाने में हेल्प करते हैं। अगला है, वातरंध्र में शिथिल व्यवस्थित अपर्णहरित मृदुतक कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो लेंटिसिल्स में जो नॉन क्लोरोफिलस पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो कि लूजली अरेंज्ड होती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं पूरक कोशिकाएं यानी कंप्लीमेंट्री सेल्स। अगला है, निम्नलिखित में से किस जीव में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से B2 विटामिन के उत्पादन में लगभग 20,000 गुना की वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन ए ही होगा, एसब्या गोसिपियाई। कार्बन चक्र में जीवाणु की क्या भूमिका होती है? तो सीधा सा ऑप्शन है, कार्बनिक यौगिकों का अपघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का निकटतम संबंधी है? मतलब जो हमारे पूर्वज थे उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा हमसे संबंधित है लक्षणों में? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट के लिए, तो आप बताएंगे चिंपांजी है। पुनर्योगज डीएनए के स्थानांतरण के लिए जीवाणु कोशिकाओं को पहले सक्षम बनाने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है दक्षता में वृद्धि जिसके साथ डीएनए जीवाणु में प्रवेश करता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वर्णांध महिला एक सामान्य दृष्टि वाले आदमी से शादी करती है तब उसके पुत्र होंगे? तो जो कि महिला वर्णांध है इसलिए सारे बच्चे वर्णांध होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, ऑप्शन सी। अगला है, यदि चूहे के दोनों अंडाशय अलग कर दिए जाते हैं तो रक्त में किस हार्मोन की सांद्रता कम हो जाती है? तो अंडाशय से यानी ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है अब बहुत अच्छे से जानते हैं, एस्ट्रोजन, इसलिए उसी हार्मोन की सांद्रता कम हो जाएगी, ऑप्शन सी। इसके बाद निम्नलिखित में से किन फसलों को नए जगत से भारत लाया गया है? तो यहाँ पर नए जगत यानी न्यू वर्ल्ड क्रॉप का क्या मतलब है? तो आप बताएंगे कुछ ऐसी फसलें हैं जो पहले नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ही उगती थी और कहीं नहीं, तो वहाँ से बाद में भारत लाया गया, तो उसी को नया जगत बोलते हैं। तो कौन सी वो फसलें हैं आप बताएंगे? फर्स्ट ऑप्शन काजू, आलू, रबर। अगला है, फूल गोभी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रेसिका ओलेरेशिया क्रिस्म बार्ट्रिटिस। पत्तियों में हरित रोग क्लोरोसिस के लक्षणों के आधार पर एक छात्र ने अनुमान लगाया कि यह नाइट्रोजन की कमी के कारण था। यह अनुमान तभी सही हो सकता है जब हम यह मान लें कि पत्तियों का पीलापन पहले किस में दिखाई देता है? तो पत्तियों का पीलापन पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, यदि एक द्विरज्जुकीय यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन और थाइमिन की कुल मात्रा 60% है तो डीएनए में गुआनिन की मात्रा कितनी होगी? तो अगर एडेनिन और थाइमिन 60% बना रहा है तो जो बचते हैं ग्वानिन और साइटोसिन वो कितना बनाएंगे? 40%, और उसमें से केवल ग्वानिन की मात्रा पूछा जा रहा है इसलिए कितना हो जाएगा? 20%।
काला अजार रोग के लिए वाहक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहक पूछ रहा है, मतलब कौन काला अजार रोग को फैलाता है? ऑप्शन ए होगा सैंड फ्लाई। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज वे एंजाइम होते हैं जो, प्रतिबंधन का मतलब रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है और इसका काम क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा डीएनए अणु के भीतर विशिष्ट जगहों पर काटने का काम करते हैं। अगला है सुरक्षा की पहली पंक्ति होती है, मतलब हमारी बॉडी में जो सुरक्षा करने वाले कारक हैं उसमें सबसे पहले हमें सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा त्वचा यानी स्किन। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पैपिला मानव जीभ में स्वाद कलिका के बिना होता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन टंग में ऐसा कौन सा पैपिली है जिसमें टेस्ट बड नहीं होता? ऑप्शन डी हो जाएगा तंतु रूप। अगला है एटीपी संश्लेषण के लिए रसोपरासरणी क्रियाविधि के अनुसार एटीपी संश्लेषण के लिए उत्तरदायी बल कारक है। तो एटीपी सिंथेसिस की जो केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म है उसमें एटीपी सिंथेसिस के लिए कौन सा फोर्स या फैक्टर जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटॉन प्रेरक बल, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अगला है अभिसारी विकास किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? अभिसारी विकास का मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और ये किसके द्वारा दिखाया गया है? ऑप्शन ए डॉग फिश और व्हेल के द्वारा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक रूप से सही है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्लावी पसलियां यानी फ्लोटिंग रिब्स जो हैं वो केवल 2 जोड़ी यानी 4 की संख्या में होती हैं, सबसे नीचे वाली। गुणसूत्र में तर्क तंतुओं के संलग्नता का स्थल होता है, मतलब जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम से कहां से जुड़ती हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुणसूत्र बिंदु के किनारे पर, यानी जो सेंट्रोमियर है उसके साइड पर। अगला है यदि स्नायु कट जाए या टूट जाए तो क्या होगा? स्नायु का मतलब लिगामेंट होता है, आप जान रहे हैं, जो 2 बोन्स को जोड़ने का काम करता है। तो अगर ये टूट जाए या कट जाए तो क्या होगा? अस्थियां अस्थिर हो जाएंगी। अगला है बायोगैस में सम्मिलित होता है, इसमें से बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो आप बताएंगे। ऑप्शन सी है 50 to 70% मीथेन। तो 50th क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। पादपों में पुष्पन से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। जो फ्लावरिंग है प्लांट्स में उसके लिए इसमें से कौन सी लाइन सही है? तो इसलिए ऑप्शन सी आप बता देंगे। अगला क्वेश्चन है नामकरण की द्विपद प्रणाली के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो सिस्टम दिया गया था उसके लिए इसमें से कौन सी लाइन सही नहीं है? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी। एक जैविक नाम का पहला शब्द प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि दूसरा वंश का। ये गलत है, उल्टा होना चाहिए था, पहला वंश का और दूसरा प्रजातियों का। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस में वायु परतन की जाती है? वायु परतन का मतलब एयर लेयरिंग, इसमें से किस में की जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लीची में। अगला है रक्त समूह AB में होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पुष्पी पादप है जिसमें तंतु में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव को धारण करने वाली ग्रंथिका होती है? तो वो है ऑप्शन ए कैजुअराइना इक्विसेटिफोलिया। अगला है स्तन ग्रंथि किसका रूपांतरण होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वेट ग्लैंड यानी स्वेद ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि जो है उसी से रूपांतरित होकर के मेमोरी ग्लैंड बनती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप पदार्थ संवर्धन माध्यम के निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? इसमें से कौन सा प्लांट का मटेरियल ऐसा है जिसे कल्चर मीडियम में उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोकोस न्यूसीफेरा। अगला है निम्नलिखित में से कौन श्वसन की उच्च दर को दर्शाता है? तो भाई जो अंकुरित बीज हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, उसी में तो हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा, इसलिए ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानव की छोटी क्षुद्रांत्र में दुग्धक्षम वाहिनी का प्रमुख कार्य किसका अवशोषण करना है? तो भाई हिंदी तो कमाल की है इसमें।
तो मनुष्य की जो छोटी आंत है उसमें जो लैक्टियल्स प्रेजेंट हैं वो किसका एब्जॉर्प्शन करती हैं और शोषण करती हैं? तो ऑप्शन डी होगा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। हैमरलिंग के एसिटाबुलेरिया के प्रयोगों में निम्न का आदान प्रदान होता है। हैमरलिंग ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था एसिटाबुलेरिया नामक एल्गा पर, उसमें क्या हमें पता चलता है किसका आदान प्रदान होता है? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी मूलाभ और वृंत यानी राइजोइड और स्टॉक का। अल्फा विविधता किसमें उपस्थित जैव विविधता होती है? मतलब जो अल्फा डाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी के किस भाग में उपस्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा समुदाय के भीतर यानी विद इन कम्युनिटी। तो अगला है बाली, जावा और कैस्पियन है। मतलब बाली, जावा और कैस्पियन ये नाम है, तो ये एक्चुअली में है क्या? तो आप बता देंगे ये पैंथेरा टाइग्रिस की उप प्रजातियां हैं। मतलब पैंथेरा टाइग्रिस यानी टाइगर की उप प्रजातियां सब स्पीसीज हैं। कवक मूल किसके मध्य एक सहजीवी संगठन है? माइकोराइजा जो है वो किसके किसके बीच सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है, बताता है? इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा कवक और उच्च पादपों की जड़ें। एड्रीनलिन किस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा एसए नोड पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य भाग के लिए सही युग्म कौन सा है? मतलब कौन से फल का कौन सा पार्ट या कौन सा भाग खाया जाता है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर खजूर की मध्य फल भित्ति यानी मीजोकार्प खाई जाती है। अगला है बीजों के स्थान पर कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि भाई सीड नहीं है उसके बावजूद किसी सेल को लेकर के आप नया प्लांट बना दीजिए, तो इसको कहते क्या है? तो सीधा सीधा ऑप्शन बी हो जाएगा ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर। अगला है प्राणी कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम की खोज नहीं कह रहा है, प्राणी कोशिकाओं में, एनिमल सेल्स में। तो ऑप्शन डी होगा पैलाडे ने की थी, या पैलेट भी बोल सकते हैं। जिफ्ट GIFT में निम्न का स्थानांतरण सम्मिलित होता है। GIFT आप जान रहे हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म होगा। तो इस प्रोसेस में होता क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा शुक्राणुओं और अंडाणु के मिश्रण को डिंब वाहिनी नलिका में हम स्थानांतरित करते हैं। यानी स्पर्म और ओवम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं और उसे उठा करके फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवणीय जल में रखी हुई अमीबा की संकुचनशील रसधानी का क्या होगा? तो साल्ट वाटर में रखने के कारण जो अमीबा का कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो गायब हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, सुपोषण किसके कारण होता है? यानी यूट्रोफिकेशन किसके कारण होता है? तो मेनली यहाँ पर ऑप्शन डी होगा वाहित मल यानी सीवेज जो है, और कृषि उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। तो अगला है, जब आप अपनी श्वास रोकते हैं तो रक्त में निम्नलिखित में से कौन सी गैस के परिवर्तन से श्वास लेने की इच्छा उत्पन्न होगी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा CO2 सांद्रता की वृद्धि। तो सांस रोकने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी में बढ़ने लगती है और जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वहाँ पर एक रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर पहुँचता है और वो बताता है कि भाई ये आपको रोकना नहीं है बल्कि निकालना है। तो उसके प्रेशर से, उसके दबाव के कारण हम अंदर से सांस लेने की इच्छा महसूस करते हैं और फिर से CO2 बाहर निकाल देते हैं। अगला है, वेवर अस्थिका किस में पाई जाती है? एक्चुअली वेवर नहीं, वेवेरियन अस्थिका है यानी वेवेरियन ऑसिकल्स है, और ये प्रेजेंट होती है फिशेस में, मछलियों में। कुछ ऐसी मछलियां हैं जैसे कि कार्प्स और कैट फिशेस, उसमें एयर ब्लैडर को इंटरनल ईयर से कनेक्ट करने के लिए वेवेरियन ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, ड्रोसोफिला में सामान्य धूसर शरीर के रंग कैपिटल जी का एलील अबनू शरीर स्मॉल जी पर प्रभावी होता है। निम्नलिखित तालिका में कई संकरण के परिणामों का सारांश दिया गया है। तो इसको देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो कैपिटल जी स्मॉल जी जीनोटाइप किस स्ट्रेन में होगा, यही पूछ रहे हैं ये।
तो आपको बताना है ऑप्शन डी यानी दूसरे और चौथे में। अगला है तिलचट्टे में पूर्व मुख गुहिका के पार्श्व में किस प्रकार के मुखांग उपस्थित होते हैं। मतलब जो कॉकरोच की प्री ओरल कैविटी है उसके लेटरल साइड में कौन से माउथ पार्ट्स प्रेजेंट हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैंडिबल्स और फर्स्ट मैक्सिला। अगला है शाकाहारी और अपघटक द्वारा उपभोग के लिए उपलब्ध जैव मात्रा को कहा जाता है। तो हर्बीवोर्स और डीकम्पोजर्स जो हैं उनके कंजम्पशन के लिए कितना बायोमास अवेलेबल है और उसको क्या बोलते हैं। तो उसको कहा जाता है नेट प्राथमिक उत्पादकता यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगला है निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्घ्य अधिकतम अवशोषित होती है। इसमें से कौन सी वेवलेंथ है लाइट की जो फोटोसिंथेसिस के समय सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला प्रकाश यानी ब्लू लाइट। अगला है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज धारण करता है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है और इसके अंदर इसकी संरचना में क्या होता है, Fe यानी आयरन। अगला है टिटेनोलाइसिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है। टिटेनोलाइसिन एक बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। नेरीस, बिच्छू, तिलचट्टा और सिल्वर फिश के संबंध में क्या सत्य है। तो यहाँ पर बिच्छू, तिलचट्टा और सिल्वर फिश तो एक ही फाइलम के हैं लेकिन नेरीस थोड़ा सा अलग हो जाता है। इनके लिए बस एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इन सभी के पास पृष्ठीय हृदय होता है, डॉर्सल हर्ट होता है क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। अब यहाँ पर जो जलीय नहीं है तो आपको बता दें नेरीस फाइलम एनिलिडा का है और जलीय होता है। एक ही संघ का तो फिर होगा नहीं, ये भी आप समझ गए। और इन सभी में संयुक्त युग्मित उपांग होते हैं तो ये केवल आर्थ्रोपोडा में होगा, एनिलिडा में होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन ए ही होगा। अगला है जल का निष्क्रिय अवशोषण निम्न के अतिरिक्त सभी से संबंधित है। तो इनमें से सभी के द्वारा जल का निष्क्रिय अवशोषण होगा लेकिन जो ऑप्शन सी है जाइलम में धनात्मक दाब का विकास, इसमें नहीं होगा क्योंकि जाइलम का काम ही है जब धनात्मक दाब पड़ता है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है लेकिन पैसिव नहीं, एक्टिव होकर के। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एमर्शन का समृद्धि प्रभाव और लाल पतन प्रभाव किसकी खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी इमर्सन्स इनहेंसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप जो है वो किसके खोज से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दो प्रकाश तंत्रों यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड जो था उनका एक साथ कार्य करना। अगला है बायोपायरेसी का अर्थ क्या होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोपायरेसी मीन्स, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रामाणिक अनुमति के बिना जैव संसाधन का दोहन। अनावृतबीजी में जाइलम के मुख्य जल संचालक तत्व होते हैं। तो अनावृतबीजी पौधे यानी जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें जाइलम के चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट कौन से हैं ये पूछा जा रहा है। वाहिनिकाएं यानी ट्रैकिड्स। जब एक कोशिका द्रव्य कुंचित होती है तो यह बन जाती है। मतलब एक सेल अगर प्लाज्मोलाइज्ड हो जाए तो इसके बाद क्या होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्फीत का मतलब फ्लैसिड और टीपी यानी टर्गर प्रेशर जो है वो 0 हो जाता है। खुराना को किस लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आंसर होगा आनुवांशिक कूट यानी जेनेटिक कोड। मार्शल नीरेनबर्ग और हरगोविंद खुराना ये दो लोग थे जिन्होंने ये बताया था कि कौन सा बेस का सीक्वेंस किस अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। गॉस का स्पर्धी बहिष्कार का सिद्धांत बताता है कि, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको तो बस याद करना है। कोई भी दो प्रजातियां समान रूप से सीमांत संसाधनों के लिए एक ही निकेत पर अनिश्चित काल तक नहीं रह सकती हैं। अगला है ऊतक संवर्धन माध्यम में पराग कणों से भ्रूण का बनना निम्न के कारण होता है। तो यहाँ पर टिश्यू कल्चर मीडियम की बात हो रही है, इसलिए पॉलन ग्रेन से जो छोटे छोटे एम्ब्रियोइड्स बनेंगे वो कैसे बनते हैं तो आप बताएंगे कोशिकीय पूर्ण शक्तता यानी सेलुलर टोटिपोटेंसी से। अगला है मनुष्य का भ्रूण किसके द्वारा सुरक्षित होता है। मतलब मनुष्य में माता के गर्भ में जो बच्चा जो भ्रूण बन रहा है वो किस में सुरक्षित होता है। तो आप बताएंगे ऑप्शन ए, उल्वीय गुहा यानी एमनियोटिक कैविटी में। प्रोटीन संश्लेषण के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। जब राइबोसोम की लघु उप इकाई mRNA से मिलती है तो स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है।
यानी जब mRNA से राइबोसोम की छोटी सब यूनिट मिलती है तो ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। अगला है क्लोराइड विस्थापन किसकी अनुक्रिया में। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्लोराइड शिफ्ट किसके रिस्पॉन्स के कारण होता है। तो ऑप्शन ए होगा HCO3-। प्राणी कोशिका द्वारा निर्मित एक प्रतिविषाणु रसायन होता है। एनिमल की जो कोशिका है, सेल है, उसमें कौन सा एंटीवायरल केमिकल प्रोड्यूस होता है, बनता है। तो उनके द्वारा बनता है सुरक्षा के लिए इंटरफेरॉन, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से हमारा बायोलॉजी का 90 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपने इसको समझने में, करने में कितना टाइम लगाया वो कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पाया हो तो वो भी बताइएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हिंदी वर्जन का फर्स्ट पेपर था और आपकी डिमांड पर सेकंड पेपर भी आने वाला है हिंदी वर्जन में ही। बस चैनल से जुड़े रहिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जिनको इसके बारे में नहीं पता है। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।